1705 की यह घटना आज भी यह प्रश्न करती है कि क्या हम उस साहस और नैतिक दृढ़ता को समझ पाए हैं जिसके लिए एक पूरा परिवार बलिदान हो गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं आज 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक वीर बाल दिवस के बारे में। ये वही वीर बाल दिवस है साहब, जहां गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहिबजादों ने अपने आप को इस धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए बलिदान कर दिया। और उन्हीं बलिदानियों के बीच में एक शख्स था जिस शख्स के इतिहास के बारे में हम नहीं जानते। आखिर कौन था वो रहस्यमय शख्स? कौन था जिसने इन साहिबजादों की मदद की और खुद अपने परिवार को धर्म न बदलने पर बलिदान कर दिया? आइए मिलते हैं ऐसे साहब से जिनका नाम है 18वीं शताब्दी का आरंभ काल भारत के इतिहास का वह समय था जब सत्ता के मद में चूर मुगल शासन अपने पतन की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन जाते जाते वह मानवता, धर्म और नैतिकता पर ऐसे घाव छोड़ गए जो आज भी इतिहास के सबसे काले अध्यायों में गिना जाता है। इसी कालखंड में एक ऐसी घटना घटी जिसने भारतीय चेतना को झकझोर कर रख दिया। यह घटना थी 1705 ईस्वी की, जब सरहिंद का सूबेदार वजीर खान अपनी क्रूरता की पराकाष्ठा पर छाया हुआ था। और उसी समय एक साधारण लेकिन असाधारण साहस वाले व्यक्ति ने ऐसा कारनामा कर दिया जिससे पूरे परिवार को शहीद माना गया और उन्होंने हंसते हंसते बलिदान कर दिया, जिससे उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। हम बात करते हैं 1705 ईस्वी के उस समय के उस कालखंड के बारे में जब गुरु गोविंद सिंह के चारों बेटे 21 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक शहीद हो गए। और इसी 21 दिसंबर से 27 दिसंबर को हम वीर बाल दिवस के नाम से मनाते हैं। वर्ष 1705 में इन्हीं दिनों में गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहिबजादे अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत भूली नहीं जा सकती है, बल्कि उन्हें अलग अलग स्थानों पर शहादत मिली। जहां बड़े साहिबजादे अजीत सिंह और जुझार सिंह चमकौर के युद्ध में वीरता पूर्वक लड़ते हुए शहीद हुए, जबकि छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को सरहिंद फतेहगढ़ साहिब के ठंडे बुर्ज में बंदी बनाकर रखा गया। इस्लाम कबूल न करने पर दीवारों में जिंदा चुनवा दिया गया। वहीं उनकी माता गुजरी जी ने भी अपना बलिदान दे दिया और आज इसी स्थान को गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब कहते हैं। इसी कालखंड 1705 वर्ष में मोतीराम मेहरा एक ऐसा व्यक्ति जिसने बलिदान दिया। मोतीराम मेहरा कोई सेनापति नहीं थे, ना ही किसी सत्ता के प्रतिनिधि थे। वे एक साधारण गृहस्थ परिवार के थे जिनका जीवन सत्य, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलता था। उन्होंने अन्याय के सामने झुकने से इंकार किया और गुरु परंपरा तथा मानवता का साथ चुना। बात है 1704 और 1705 के बीच का वह समय जब सिख के इतिहास के लिए अत्यंत निर्णायक समय था। आनंदपुर साहब की घेराबंदी के बाद जब गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार बिछड़ गया, तब उनके छोटे पुत्र साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह अपनी दादी माता गुजरी जी के साथ सरहिंद पहुंचे थे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और सरहिंद के किले में एक ठंडे बुर्ज में बंद कर दिया गया था। सरहिंद उस समय वजीर खान के अधीन था, जो मुगल बादशाह औरंगजेब का कट्टर अनुयायी और क्रूर प्रशासक वजीर खान था। वजीर खान की नीति इतनी स्पष्ट थी कि डर, आतंक और जबरन धर्मांतरण उसके खून में बसा हुआ था। उसे यह अच्छी तरह ज्ञात था कि गुरु गोविंद सिंह जी केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार है। इसलिए उसने गुरु के बच्चों को निशाना बनाया ताकि भय के माध्यम से पूरे समुदाय को तोड़ा जा सके और उनका धर्मांतरण कर उनको मुसलमान बनाया जा सके। कड़ाके की ठंड, भूख और भय के बीच माता गुजरी जी और दोनों मासूम साहिबजादों के कई दिनों तक उन्हें जेल में बंद रखा गया। और इसी अंधेरे समय में मोतीराम मेहरा का प्रवेश इतिहास में होता है। मोतीराम मेहरा को जब यह पता चलता है कि गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे पुत्र और उनकी वृद्ध माता बंदी है, तो उनका अंतःकरण विचलित हो उठता है। उन्होंने जान लिया था कि यदि उन्हें भोजन और सहायता नहीं मिली तो वे यातनाओं में ही अपना दम तोड़ देंगे। उस समय सरहिंद ये स्पष्ट आदेश था कि कोई भी बंदियों की सहायता नहीं करेगा, उसे राजद्रोही माना जाएगा, उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। ऐसी उस समय 1705 और 1704 में ऐसा एक पैमाना जाहिर किया गया था। मेहरा ने भय को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने साहिबजादों और माता गुजरी जी तक दूध और भोजन पहुंचाया। यह केवल सेवा नहीं थी, यह सत्ता के विरुद्ध एक मौन विद्रोह था।
यही कार्य वजीर खान की नजर में सबसे बड़ा अपराध। जब यह सूचना वजीर खान तक पहुंची तो वह क्रोध से भर उठा। उसने आदेश दिया कि मोतीराम मेहरा को तुरंत पकड़ लिया जाए, लेकिन वजीर खान यही नहीं रुका। उसने मोतीराम को तोड़ने के लिए उनके पूरे परिवार को भी बंदी बनाया। मोतीराम की पत्नी और उनके छोटे छोटे बच्चों को कारागार में भी डाल दिया गया था। वजीर खान ने सोचा था कि परिवार की मृत्यु का भय दिखाकर वह मोतीराम को अपने पक्ष में झुका लेगा। उसने यह स्वीकार करवा लेगा कि उसने गलती की है, लेकिन उसे यह अनुमान नहीं था कि मोतीराम गुरु भक्त था और वह एक ऐसे परिवार से टकरा रहा था जिसके लिए धर्म और सत्य जीवन से अधिक मूल्यवान था। वजीर खान ने मोतीराम से कहा कि यदि वह यह स्वीकार कर ले कि उन्होंने गुरु के बच्चों की सहायता करके अपराध किया है तो और भविष्य में मुगल साम्राज्य और मुगल सत्ता के आदेशों का पालन करेगा तो उनका परिवार बाइज्जत छोड़ दिया जाएगा, जीवित छोड़ दिया जाएगा, उन्हें मौत की सजा नहीं दी जाएगी। यह प्रस्ताव सुनकर मोतीराम मेहरा ने निर्भीक स्वर में कहा कि मानवता की सेवा अपराध नहीं हो सकती है और वे अपने कर्म पर लज्जित नहीं है बल्कि उन्हें गर्व महसूस है। यह उत्तर सुनते ही वजीर खान ने क्रूरता की सारी सीमाएं लांघने का निश्चय कर लिया। 1705 ईस्वी के अंत में सरहिंद की धरती पर वह अमानवीय दृश्य उपस्थित हुआ जिसे इतिहास कभी क्षमा नहीं कर सकता। वजीर खान के आदेश पर पहले साहिबजादों को इस्लाम स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया। 7 और 9 वर्ष के उन मासूम बच्चों ने निर्भीकता से धर्म बदलने से इनकार कर दिया। यही कारण और यही इनकार वजीर खान के अहंकार पर सीधा प्रहार था। उसने आदेश दिया कि दोनों साहिबजादों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया जाए। जब दीवार ऊंचाई तक पहुंच गई और सांसें घुटने लगी तब अंततः उन्हें शहीद कर दिया गया था। इसी क्रूर नीति के तहत मोतीराम मेहरा और उनके परिवार के साथ भी वही व्यवहार किया गया। मोतीराम और उनकी पत्नी और साथ में उनके बच्चों को सार्वजनिक रूप से दीवार में चुनवाया गया। उन्हें कोल्हू के बैल की तरह पीसा गया। यह दंड केवल हत्या नहीं बल्कि समाज को डराने का एक ऐसा प्रयास था जो समाज मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर ले। एक एक ईंट के साथ उनका जीवन समाप्त होता गया, लेकिन किसी के मुख से कराह तक नहीं निकली। उनका मौन साहस वजीर खान की क्रूरता से कहीं अधिक शक्तिशाली था। वजीर खान ने यह सब इसलिए किया क्योंकि यह सिद्ध करना चाहता था कि सत्ता सर्वोपरि है। उसके आदेशों से बड़ा कोई धर्म नहीं है, कोई मानवीय मूल्य नहीं है, लेकिन इतिहास ने उसका इस निर्णय को झूठा साबित कर दिया। सत्ता के साथ वजीर खान का नाम नफरत और कलंक का प्रतीक बन गया, जबकि मोतीराम मेहरा एक ऐसा परिवार और उनका परिवार बलिदान, साहस और धर्म की रक्षा का प्रतीक बन गया। इस घटना के बाद सरहिंद की जनता में भय के बजाय उत्साह हुआ, आक्रोश फैला, निर्भीक हुए और लोगों ने देखा कि एक साधारण परिवार भी अत्याचार के सामने झुकने से इनकार कर सकता है। यही कारण है कि यह बलिदान केवल सिख इतिहास तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भारतीय इतिहास की एक सामूहिक चेतना का हिस्सा भी बन गया। मोतीराम मेहरा और उनके परिवार का त्याग यह सिद्ध करता है कि इतिहास केवल राजाओं और युद्धों से नहीं बल्कि उन गुमनाम लोगों से बनता है जो सत्य के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। 1705 की यह घटना आज भी यह प्रश्न करती है कि क्या हम उस साहस और नैतिक दृढ़ता को समझ पाए हैं जिसके लिए एक पूरा परिवार मिट गया। वजीर खान ने मोतीराम मेहरा और उनके परिवार को इसलिए मरवाया क्योंकि वे सत्ता के भय से ऊपर उठ चुके थे। उन्होंने दिखा दिया था कि मानवता को बंदी नहीं बनाया जा सकता और धर्म को तलवार के बल पर नहीं बदला जा सकता। यही सत्य उनकी मृत्यु का कारण बना और यही सत्य उन्हें अमर कर गया। आज जब इतिहास के पन्ने पलटे जाते हैं तो वजीर खान की क्रूरता एक चेतावनी बनकर सामने आती है और मोतीराम मेहरा का बलिदान उनकी प्रेरणा बनकर सामने आता है। यह गाथा हमें बताती है कि अत्याचार कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सत्य और बलिदान अंततः समय भी बड़े सिद्ध होते हैं। और मोतीराम मेहरा जिनके विषय में शायद बहुत से लोगों को जानकारी नहीं, यह वही परिवार है जिस परिवार ने 1705 ईस्वी में अपने धर्म को नहीं बदला,
सन 1705 में हुए साहिबजादों के ऊपर अत्याचार और मोतीराम मेहरा के परिवार के ऊपर अत्याचार के साथ उन्हें कोल्हू में पीसा जाना, इसके बाद भी मोतीराम मेहरा ने अपना धर्म नहीं बदला। वे सिख गुरुओं के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। आज हम उसी मोती मेहरा राम के बारे में बात कर रहे थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।